नवग्रहों में राजा सूर्यदेव की राशि में युवराज बुध का महापरिवर्तन होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, सूर्य और बुध का अतिमित्र का भाव है। इस प्रकार से बुध का अपने मित्र की राशि में परिवर्तन होने वाला है। और क्योंकि बुध क्विक रिस्पॉन्स प्लैनेट है, अपना संपूर्ण प्रभाव अति शीघ्र प्रदान कर देते हैं। इसी प्रकार से बुध के बिना कोई कार्यक्षेत्र संभव ही नहीं है, क्योंकि वाणी के कारक बुध हैं, बुद्धि के कारक बुध हैं, गणनाओं के गणित के कारक बुध हैं। इसी प्रकार से कला क्षेत्र के कारक बुध हैं, व्यापार के कारक बुध हैं। चाहे छोटा व्यापार हो या बड़ी इंडस्ट्री हो, ये बुध के कार्यकत्व में आता है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण, अतिशीघ्र अपना संपूर्ण प्रभाव देने वाले बुध का गोचर मित्र की राशि में होकर अति बलवान प्रभाव देने वाला है। साथ ही साथ यदि हम अवलोकन करें तो सिंह राशि में पहले से ही सूर्य का गोचर चल रहा है। इस प्रकार से सूर्यदेव के साथ बुध का ये गोचर आरंभ होने वाला है। प्रबल रूप से राजयोग बनने वाला है, जिसका प्रभाव संपूर्ण रूप से समस्त राशि के जातकों को प्राप्त अवश्य ही होगा। प्रिय दर्शकों, बुध का गोचर बलवान अवस्था में अवश्य हो रहा है, परंतु इस युति प्रभाव पर राहु की दृष्टि का प्रभाव भी है, जिसके कारण कुछ अवरोध या समस्याएं भी हो सकती हैं। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं कन्या राशि के लिए जो बुध की उच्च राशि है, बुध के इस राशि परिवर्तन का बनने वाले महायोग का, राहु की दृष्टि के प्रभाव का किस प्रकार का परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है, इस समय में आपको कितने लाभ प्राप्त हो सकते हैं, अथवा कहीं पर कोई अवरोध या समस्या है तो उसका क्या निराकरण, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब कन्या राशि के लिए ये गोचर आपके द्वादश भाव में आरंभ हो रहा है। द्वादश भाव जो त्रिक भाव है, ये व्यय का भाव है। यहाँ पर समस्त ग्रहों का प्रभाव क्षय हो जाता है, निर्बल हो जाता है। सूर्यदेव को कोई त्रिक दोष नहीं लगता, अतः सूर्य यहाँ पर बलवान रहेंगे क्योंकि स्वयं की राशि में होकर हैं। परंतु राहु की दृष्टि का प्रभाव भी है, जिसके कारण सूर्य पर ग्रहण तथा बुध पर जल दोष का प्रभाव होगा। कन्या राशि के लिए 12वें भाव में बुध उतना अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी। इस गोचर काल से आपके लिए सबसे बड़ी सकारात्मक स्थिति ये बन रही, जो जातक नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको अचानक ही अच्छे अवसर की प्राप्ति हो सकती है, अच्छी नौकरी मिल सकती है। इसी प्रकार से यदि आप नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर परिवर्तन करना चाह रहे हैं, अच्छे अवसरों की प्राप्ति चाहते हैं, तो ये भी संभव हो सकता है। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो यहाँ पर आप यदि सही दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं, पूर्ण मनोयोग के साथ आपने प्रयास किया हुआ, तो आपका काम बन सकता है। प्रिय दर्शकों, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग 12वें भाव का है, जो महाबलवान नहीं होता है। साथ ही राहु की दृष्टि का प्रभाव है, तो इस समय में आपको बहुत सावधान रहना होगा। इस समय में किसी प्रकार के विवाद में आपको पड़ने से बचना होगा। किसी मित्र के कारण, किसी रिश्तेदार के कारण आप समस्या में आ सकते हैं, तो इनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। विवादों से दूर रहेंगे तो कानूनी समस्याओं से दूर रहेंगे। अपने पैसे का, अपने धन का आप अपव्यय नहीं करेंगे, क्योंकि बिना कारण धन के व्यय का योग बन रहा है। ध्यान देने की आवश्यकता है। यद्यपि कानूनी समस्याओं में आपका पक्ष बलवान रहेगा, आप विजयी रहेंगे, परंतु कहीं न कहीं ये आपको तनाव देने वाला होगा, बिना कारण से आपके धन का व्यय कराने वाला होगा। प्रिय दर्शकों, इस समय में आपके अवरोध तो अवश्य ही कम होंगे, लेकिन जो भी काम होगा उसमें आपको समय लगेगा। जो आप कार्य करना चाह रहे हैं उसके लिए अधिक प्रयत्न, अधिक प्रयास, अधिक समय लगेगा। जो जातक व्यापार को विस्तार देने के लिए लोन लेना चाह रहे हैं, लोन तो अवश्य ही प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसमें भी कई बार आपको प्रयास करना पड़ेगा। कई अवरोधों के बाद ये काम आपका सिद्ध होगा। इस समय में आपके शत्रुओं का पराभव निश्चित है। कोई भी ज्ञात या अज्ञात शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा। इस समय में पिता का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होता है, पिता से आपको लाभ भी प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो जातक विदेश में रहकर, विदेश से संबंधित होकर कोई व्यापार करते हैं, किसी नौकरी में हैं, तो वहाँ पर आपको लाभ की निरंतरता अवश्य प्राप्त होगी। यद्यपि इस समय में कार्य क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव होने का पूर्ण योग बन रहा है। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत निष्ठा के साथ अपने कार्य को करना चाहिए।
किसी प्रकार के अन्याय से आपको बचना चाहिए, किसी प्रकार के विवाद से आपको बचना चाहिए, अनुचित प्रकार से धन लाभ लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस समय यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कानूनी समस्याओं में फंस सकते हैं। यहाँ पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर यद्यपि सरकारी तंत्र में आपको लोगों का सहयोग मिल जाएगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ना कोई ऐसा शत्रु वहाँ पर बनेगा जो आपको डिगाने का भी प्रयत्न करेगा, आपके लिए आलोचना भी करेगा, आपके लिए अपयश का भी योग बनाएगा। ध्यान देने की आवश्यकता है। और इस समय में कुछ रोग हो सकते हैं, आँखों से संबंधित समस्या आपके लिए कष्ट का कारण बन सकती है। यहाँ पर आपका धन भी व्यय होगा, आपको तनाव भी होगा, सिर दर्द हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है। इसी प्रकार से मौसम के रोगों के कारण आप यहाँ पर समस्याग्रस्त रह सकते हैं। इस समय में कार्यक्षेत्र में लोगों का सहयोग आपको प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयत्न करना होगा, अधिक प्रयास करना होगा। और यहाँ पर किसी प्रकार की वाणी की कठोरता से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यदि आप यहाँ पर वाणी को संयमित रखते हैं तो आप लोगों के बीच में अच्छा प्रभाव प्राप्त कर पाएंगे, सहयोग प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि वाणी ही यहाँ पर आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकती है। इस समय में लग्न का प्रभाव कुछ निर्बल हो रहा है, तो अपने शारीरिक भाव का ध्यान रखें। स्वास्थ्य समस्याएं आपको कष्ट दे सकती हैं, तो कार्यों में विलंब हो सकता है। अब आप अपने कामों में उतना प्रयास नहीं कर पाएंगे, उतना परिश्रम आप नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण भी उतना अच्छा लाभ आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस समय में जो स्थितियां बन रही हैं, राहु की दृष्टि का प्रभाव भी है, तो यहाँ पर विदेश से संबंधित होकर अच्छा लाभ मिल सकता है। आपके कुछ काम अचानक ही बन सकते हैं, कुछ ऐसे काम जो लंबे समय से बाधित चल रहे थे उनमें प्रगति हो सकती है। ये समय ऐसा है जब सूर्य बुध का प्रभाव आपके 12वें भाव में तो अवश्य है, तो यहाँ पर अवरोध तो निश्चित रूप से आते हैं, आपके लिए कुछ संघर्ष अवश्य बढ़ता है, लेकिन आपके प्रयासों के पश्चात कामों में सफलता भी मिल जाती है। लेकिन इस काम में, किसी भी काम में सफलता के लिए आपको अपने को स्वस्थ रखना होगा, और स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने के लिए आपको गणपति महाराज की आराधना करनी चाहिए। संकटनाशन गणेश स्तोत्रम का पाठ विशेष उपयोगी होता है, विशेष लाभप्रद होता है। इससे आपका बुद्धि बल भी अच्छा रहेगा, आपका ज्ञान भी विस्तृत होगा, आप सोच विचार कर कार्य कर पाएंगे। तथा इस समय में आपको महादेव की आराधना करनी चाहिए। नमः शिवाय मंत्र का आप अनंत बार जाप कर सकते हैं। प्रत्येक बुधवार को भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करें, पंचामृत से अभिषेक करें तथा बेलपत्र का अर्पण विशेष लाभदायी होता है। तो ऐसा करके इसका उपयोग करके लाभ ले पाएंगे, ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।